तो शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि नए पाठ्यक्रम में महापुरुषों से संबंधित जो पुस्तकें आ रही हैं, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्यों को पुस्तकें भेजें, जिसमें लाखन पासी का नाम भी दिया गया, झलकारी देवी का नाम दिया गया, उदा देवी को भी हमने स्थान दिया है। पाठ्यक्रम में सबको हम शामिल कर रहे हैं, सबको सम्मानित करेंगे। सोहेल देव, महाराज सोहेल देव का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। आप तो महाराज सोहेल देव से डरते होंगे। आपकी में महाराज पिछली पासी, महाराज लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी, महाराज गंगा बख्श रावत, इनके नाम आपको इतिहास में देखने सुनने को नहीं मिलेगा। और मैं दोस्तों, इस देश की रक्षा हेतु कई सारे समाज के वर्गों के लोगों ने बड़े अहम योगदान दिए और अनेक समाजों और वर्गों के बड़े बड़े वीर ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस देश धर्म की रक्षा हेतु प्राणदान दिए। लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों का नाम आज भी कोई नहीं जानता है, और जो जानता भी है तो बहुत ही कम। और उसी क्रम में पासी जाति जो अवध प्रांत की उत्तर प्रदेश में निवासित है, जिसने इस देश के लिए बड़े बड़े कुर्बानियाँ, बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े कुर्बानी दिया है। यहाँ तक कि अखंड भारत के निर्माण से लेकर, चाहे वो सुहेलदेव पासी का समय काल हो या फिर देश की आज़ादी के समय भारत के संविधान लिखने की बात हो, हर जगह तक पासी समाज के लोगों ने बड़ा अहम योगदान दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी इनके बारे में स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि इससे 70 साल पहले महाराजा बिजली पासी के बारे में भी बाकायदा चैप्टर था भूगोल की किताब में, जो 1953 में लिखी गई थी। उस टाइम पे पाठ्यक्रम का हिस्सा था पासी समाज, लेकिन आगे चलकर षड्यंत्र के तहत इनको हटा दिया गया। क्यों ऐसा किया क्या ये तो नहीं पता। फिर आने वाली सरकारों ने वादा किया, जैसा कि आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल वादा किया, लेकिन 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी भी कोई भी कदम नहीं उठाया। और ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। और बिल्कुल आप जानते हैं कि जिसका इतिहास नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता, कि हर व्यक्ति अपने इतिहास से प्रेरणा लेता है। और पासी समाज का गौरवशाली अतीत इतना रहा है कि पासी समाज अपने इतिहास को नहीं भूल सकता और नहीं भूल पाता है। और इसीलिए जो वादा किया जाता है सरकारों के द्वारा वो पूरा ही नहीं किया जाता। ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसा क्यों है भला? यहाँ तक कि दूसरी सरकार यानी दूसरे राज्यों की सरकारों ने वहाँ के पाठ्यक्रम में आप पासियों के बारे में इतिहास पढ़ लेंगे, भले ही ज़्यादा बड़ा ना हो, भले ही उनके बारे में कम डिटेल दी गई हो, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे मदारी पासी, ये बंगाल की किताब है और वहाँ के पाठ्यक्रम में मदारी पासी को बाकायदा पढ़ाया जाता है। तो यही बात निकल के आती सामने कि जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उनको उसी मिट्टी में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि दूसरे राज्यों में यानी जहाँ पर ये नहीं थे वहाँ उनको पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, या जो हमसे वादा करता है, या योगी सरकार के लिए, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इतना बड़े बड़े वादे किए जो पूरा नहीं किया। क्या साक्ष्य नहीं है? बिल्कुल सारे साक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतिहास है पासी समाज का हर जगह विद्यमान है। पुराने इतिहास में, पुराने अभिलेखों में मिल जाता है। यहाँ तक कि खुदाई होती है तब भी पासियों के अवशेष मिलते हैं। ये पेपर कटिंग है हिंदुस्तान की, 2015 में खुदाई हुई थी। कहाँ की? लखनऊ की। लखनऊ में गोमती नदी की सफाई चल रही थी, तो वहाँ पर खुदाई हुई, सफाई हुई, तो वहाँ पर लाखन पासी यानी महाराजा लाखन पासी, जिन्होंने लखनऊ का निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने इस शहर को बसाया था, उनके 2 कुएं मिले। जो यहाँ सामने आपको दिख रहा है ना, ये 2 कुएं जो आप दिख रहा है ये मिले। और यही नहीं, महाराजा लाखन पासी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कहा था, लेकिन फिर भी वो वादा पूरा नहीं किया गया। सामने साक्ष्य है, सबूत है, खुदाई हुई, महाराजा लाखन पासी के बारे में निकला भी, पेपर में निकला, अवशेष मिले, लेकिन फिर भी ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है पासी समाज के लिए? तो जब ये अवशेष मिले तब वहाँ पे जो एमपी सिंह वरिष्ठ वन अधिकारी थे, तो उनका भी स्टेटमेंट था। आप उसको भी पढ़िए, क्या लिखते हैं ये, क्या बताते हैं। ये स्टेटमेंट इनका क्या था? 1ली सदी से 11वीं सदी तक यानी 1000 साल तक अवध पर पासियों का राज था। उनके 14 किले अवध क्षेत्र में हुआ करते थे। इनमें से एक किला टीले वाली मस्जिद के पास भी था। हो सकता है कि ये उसी किले का अवशेष हो। ये कौन कह रहा है? उस समय 2015 में जो एमपी सिंह वरिष्ठ वन अधिकारी थे उन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया। और जहाँ थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है कि यह सब इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि लखनऊ और उसके आसपास के समस्त जिलों पर पासियों का राज था और लखनऊ को राजा लाखन पासी ने बसाया था। महाराजा लाखन पासी के समय लखनऊ एक छोटा नगर था। आज जहाँ लखनऊ मेडिकल कॉलेज एवं टीले वाली मस्जिद है, यह स्थान महाराजा लाखन पासी का किला और उससे संबंध भवन हुआ करते थे। कालांतर पर इन पर राजपूतों और मुसलमानों के हमले होते रहे और संरक्षण के अभाव से ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होती गई। इतिहासकार योगेश प्रवीण ने अपनी पुस्तक दास्ताने अवध में राजा लाखन पासी का उल्लेख किया और कई विद्वानों ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था।
तो देखा दोस्तों, प्रमाण भी है, बताइए, खुदाई भी हुई, उसके साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह मात्र एक छलावा है, बिल्कुल छलावा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस मिट्टी में पैदा हुए वो महान क्रांतिकारी, वो महान योद्धा जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनका पाठ्यक्रम में इसी राज्य में नहीं पढ़ाया जाता बल्कि दूसरे राज्यों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे वर्तमान के उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को भी उनसे सीख लेनी चाहिए, उनको सबक लेना चाहिए कि भैया दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ा रहे। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार के ऊपर, यानी जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किए हैं, और फिलहाल इनको देखते हुए लगता भी नहीं कि अपने वादे को पूरा कर पाएंगे भी। तो मेरे सभी भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी एक बात कि वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार को नीचे कमेंट में जरूर रखा करिए, अपनी बात को रखिए, हमसे चर्चा करने की कोशिश करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और लेकिन अगर आंख मूंद कर चलते रहेंगे तो आप कभी भी जाग नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे भाई जो भी सो रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं खुली है, तो भाई साहब ये समय है अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी बातों को रखने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का कोई इतना बड़ा शक्तिशाली इंसान क्यों ना है, लेकिन जब हमारा हक की बात करें तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे अपने विचार को जरूर रखिएगा। बाकी कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं सवाल का जवाब भी जरूर दूंगा आपको।